तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस टेंशन के एक नए टॉपिक जिसका नाम है कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। तो इसमें भी सबसे पहले ना एडहेसिव फोर्स को समझते हैं। एडहेसिव फोर्स क्या होता है? मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट सब्सटेंस। देखिए इसका मतलब क्या होता है, आज हम लोग पढ़ेंगे एडहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव फोर्स के बारे में जानेंगे। एडहेसिव फोर्स क्या होता है? मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट सब्सटेंस। तो जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी मैटर हैं, वो सभी मैटर के सबसे छोटे कण को यानी छोटे पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। हालांकि मॉलिक्यूल के अंदर भी और भी छोटे छोटे कण होते हैं जिसको एटम बोलते हैं, और एटम के अंदर भी हम लोग का इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसमें हम लोग को नहीं जाना है इसमें। चूँकि ये सरफेस टेंशन का जो चैप्टर है, तो लास्टली हम लोग को मॉलिक्यूल तक में ही रहना है। तो जैसे कि जितना भी मटेरियल है, तो मैटर तो जानते ही हैं, जितने भी मैटर होते हैं वो सब अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग मटेरियल होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी के साथ में मैटर होते हैं। तो एक मैटर का जो मॉलिक्यूल है वो किसी दूसरे टाइप के मैटर के मॉलिक्यूल के साथ में अगर आकर्षण बल लगा रहा है, आकर्षण बल यानी एक दूसरे को खींच रहा है, और दोनों खींच करके दोनों आपस में चिपक जा रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन का मतलब क्या होगा? अट्रैक्शन का मतलब चिपक जाना, ठीक है, अटैच रहना, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। जैसे कि अभी देखिए हम ये जो लिख रहे हैं ना, ये हम लोग लिखे यहाँ पर बोर्ड में, हम जैसे लिखे हैं, क्या लिखे हैं? मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट सब्सटेंस। तो ये जो इंक जो था वो अलग मटेरियल था, और ये बोर्ड हमारा अलग मटेरियल है। अब ये जो मॉलिक्यूल जो है, इंक का मॉलिक्यूल और ये बोर्ड का मॉलिक्यूल, दोनों आपस में क्या किया? एक आकर्षण बल लगाया, यानी एक दूसरे को खींचा, और खींचने के कारण हमारा जो मॉलिक्यूल है इसमें चिपक गया, जिसके कारण ये राइट कर लिए, हम लोग लिख लिए। तो यही हमारा एडहेसिव फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग कहाँ देख सकते हैं एडहेसिव फोर्स का? जैसे गीली मिट्टी को सान करके दीवार जब हम लोग खड़ा करते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं? गाँथनी करते हैं, दीवार बनाते हैं, इससे घर बन जाता है। या शहरों में या गाँवों में भी सीमेंट और बालू को गीली करके और फिर जो है उसको क्या करते हैं? एक तरह से दीवार का गाँथनी करते हैं। दीवार जो पका हुआ रहता है वो अलग मटेरियल हो गया, सीमेंट और बालू अलग मटेरियल है, लेकिन वो आपस में चिपका, क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, आकर्षण बल लगा, और दोनों एक दूसरे को खींचा, आपस में चिपक गया, जिसके कारण क्या हुआ? हमारा जो है वाल हमारा बन जाता है। अब जैसे टीचर्स लोग ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं चौक से, तो चौक क्या है हमारा? चौक का जो मॉलिक्यूल है वो अलग मटेरियल है, और ब्लैक बोर्ड हमारा क्या है? अलग मटेरियल है। लेकिन चौक जो लिखा रहा है, डस्ट पार्टिकल उसमें चिपक रहा है बोर्ड में, तो वो एडहेसिव फोर्स के कारण चिपक रहा है। दोनों एक दूसरे को आकर्षण बल लगा रहा है, एक दूसरे को खींच रहा है, जिसके कारण चिपक जा रहा है, ज्वाइंट हो जा रहा है, और बोर्ड में हमारा खल्ली चल जाता है। तो वहाँ हम लोग एडहेसिव फोर्स को देख सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं, कि यहाँ पर जो है लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा डेफिनेशन को पूरा करते हैं। मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग को लिखना है, तो एग्जाम्पल में बहुत सारा लिख सकते हैं चीज, जैसे राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड बाय चॉक, ठीक है। और जैसे कंस्ट्रक्ट जो वाल होता है ना, कंस्ट्रक्टिंग वाल, दूसरा एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं क्या? कंस्ट्रक्ट वाल बाय वेटेड सैंड और सोयल और वेटेड, हाँ तो यही हो गया, ठीक है। कंस्ट्रक्ट वॉल बाय वेटेड सैंड और सोयल एंड ब्रिक्स,
ब्रिक्स के थ्रू हम लोग सेंड करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ड्यू टू एडेसिव फोर्स के कारण ही ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जहां भी हमारा जो मटेरियल है, जहां भी हमारा एक मटेरियल का जो मॉलिक्यूल है दूसरे मटेरियल के मॉलिक्यूल से चिपक रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, उसको हम लोग कोहेसिव फोर्स करते हैं, एडिसिव फोर्स करते हैं। अब बात करते हैं आपका क्या है कि कोहेसिव फोर्स क्या होता है। ठीक है, कोहेसिव फोर्स क्या है? तो कोहेसिव फोर्स के लिए क्या करना है, बस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोहेसिव यहाँ लिख देंगे, कोहेसिव फोर्स, और मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट सब्सटेंस के जगह में हम लोग क्या कर देंगे, यहां हटा करके इसको क्या कर देते हैं, हम लोग सेम सब्सटेंस कर देते हैं। सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। अब ये हो जाएगा हमारा क्या, कोहेसिव फोर्स। अब इसका एग्जांपल हम लोग कहाँ देखते हैं, तो देखिए एग्जांपल में हम लोग अगर देखेंगे कोहेसिव फोर्स का, तो आप लोग देखते हैं थर्मामीटर में हमारा पारा होता है। तो पारा होता है, जिसके कारण थर्मामीटर क्या होता है ना कि डॉक्टर लोग जैसे जीभ के पास पेशेंट को लगाता है तो वो पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पारा का जो मॉलिक्यूल है और सीसा का जो मॉलिक्यूल है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि चिपक नहीं रहा है, क्योंकि उसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, किसका, पारा का। इसके कारण चिपका नहीं, वो स्केल में धीरे धीरे पारा जो है ना वो बढ़ रहा है आगे, और स्केलिंग दिखा रहा है कि इतना मीटर हमारा बुखार है। और ऐसे भी अगर जैसे हम लोग कच्चू के पत्ता में या कमल गोटा के पत्ता में मरकरी हम लोग डाल दें, सॉरी मरकरी नहीं, वाटर भी डाल दें, तो वाटर उसमें चिपकता नहीं बल्कि एक स्फेरिकल बॉल की शेप का लेता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एडहेसिव फोर्स से ज्यादा कोहेसिव फोर्स काम कर रहा है। अब कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है तो वाटर जो है अपने ही मॉलिक्यूल में एक दूसरे से ज्यादा फोर्स लगाता है एक कंपेयर में, पत्ता के कंपेयर में, जिसके कारण क्या होता है वो स्फेरिकल बॉल की शेप का आ जाता है। और वही चीज आप और एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे मरकरी है, तो मरकरी को अगर शीशा में हम अगर डाल दें, शीशा का कोई कांच का प्लेट में डाल दें, तो भी वो स्फेरिकल बॉल के शेप में आ जाएगा, क्योंकि कोहेसिव फोर्स उसका ज्यादा होता है। मॉलिक्यूल क्या है ना कि जो शीशा, जो पारा का जो मॉलिक्यूल है वही एक दूसरे को ज्यादा फोर्स लगा के रख रहा है, जिसके कारण क्या है ना कि शीशा से नहीं चिपकता और स्फेरिकल बॉल के रूप में आपका जो है आपको मिलता है। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखते हैं तो एक एग्जाम्पल काफ़ी है, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं कि व्हेन मरकरी स्प्रेड ऑन ग्लास, जब लोग ग्लास में अगर ये स्प्रेड करते हैं तो मरकरी डज नॉट स्टिक का मतलब चिपकता नहीं है, स्टिक डज नॉट स्टिक बाय ग्लास, और ये हमको क्या मिलता है, तो बिकम्स ए स्फेरिकल बॉल, बिकम्स अ स्फेरिकल बॉल के शेप में हमको मिलता है। ठीक है, और हम लोग क्या इसका एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आप मरकरी, इसीलिए हम लोग जो है ना सो क्या करते हैं, इसी फोर्स के कारण को, ठीक है, वी यूज मरकरी इन थर्मोमीटर में भी इसीलिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, वी यूज मरकरी इन थर्मोमीटर ड्यू टू कोहेसिव फोर्स ऑफ मरकरी के कोहेसिव फोर्स के कारण ही हम लोग ना थर्मामीटर में उसका हम लोग यूज करते हैं। तो ये आपका रहा एग्जांपल इसका। अब इसके बाद हम लोग का इसमें और भी चीज है, जैसे छोटा छोटा टॉपिक है, जैसे एक आता है इसमें मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर फोर्स क्या है
कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फोर्स, तो वो भी हम लिख देते हैं अभी जो सिलेबस में है। ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि हमारा सॉलिड जो होता है, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो पार्टिकल जो होते हैं वो भी एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, जिसके कारण हमारा सॉलिड के फॉर्मेट में कोई भी स्टोन वगैरह नज़र आता है, लोहा या चांदी या तांबा कुछ भी। और लिक्विड भी क्या है ना कि लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है वो भी एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, लेकिन वो सॉलिड से जो होता है उसका जो आकर्षण बल है मॉलिक्यूल में, लिक्विड का मॉलिक्यूल में वो कम होता है सॉलिड से, और गैस में सबसे ज़्यादा कम होता है। इसलिए गैस जो होता है अगर किसी बाल्टी में रखो तो वो उड़ जाएगा, या अगरबत्ती का धुआं चारों तरफ फैलता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका कम होता है मॉलिक्यूल के बीच में। लिक्विड का जो मॉलिक्यूल ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा गैस से ज़्यादा होता है, इसीलिए वो उसका जो वॉल्यूम होता है वो सब फिक्स होता है। इसलिए किसी भी पॉट में हम डालते हैं तो उसका शेप वो ले लेता है, बट उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं करता। जैसे 5 लीटर अगर भी तेल है तो 5 लीटर तेल चाहे आप हंडिया में रख दो तो हंडिया का शेप ले लेगा, अगर आप किसी बाल्टी में रख दो तो बाल्टी के शेप का ले लेगा, लेकिन 5 लीटर से वो कम या ज़्यादा नहीं होता। वहीं 5 kg अगर गैस रखेंगे हंडिया में तो हंडिया से जितना भरना तो भरेगा उससे ऊपर उड़ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें है नहीं, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पा रहा है। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में थोड़ा ज़्यादा लगाता है, इसीलिए हमको स्टोन कहीं भी रख दो उसी शेप का होता है, यानी उसका वॉल्यूम और आपका शेप फिक्स हो जाता है, क्योंकि उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग का एक जो टॉपिक आ रहा है सरफेस टेंशन में मॉलिक्यूलर फोर्स, तो इसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। तो बस इसमें हम लोग को इतना ही जानना है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ attraction between molecules is called molecular force। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फोर्स रहा। तो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ज़्यादा आपको लिखना है तो वही आपको लिख देना है कि मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोस्टली लार्ज इन द सॉलिड, लेस इन द लिक्विड एंड मोस्ट लेसर इन द गैस, वो आप लिख सकते हो। चलो ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का इसमें है मॉलिक्यूलर रेंज। तो मॉलिक्यूलर रेंज क्या होता है ये हम लोग को समझना है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज क्या है, देखो जैसे कि आप एक मैग्नेट लेते हो ना, तो मैग्नेटिक फोर्स भी आपका एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही काम करता है मैग्नेट का। यानी जैसे मान लीजिए कि एक मैग्नेट है, जैसे सपोज कीजिए एक मैग्नेट है, तो हम यहाँ पे रखे हैं तो ये चिपका लिया, यहाँ रखे तो भी चिपका लिया, यहाँ रखे तो भी चिपका लिया, लेकिन मान लीजिए यहाँ रख दें या उससे थोड़ा सा और आगे रख देंगे तो नहीं चिपका पाएगा। यानी इसका भी एक मैग्नेटिक रेंज होता है, जहाँ से वो किसी भी लोहे या अपने ही टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल को वो खींच सकता है, तो मैग्नेटिक रेंज उसको बोलते हैं। अब जैसे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का भी जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो भैया किस ऊंचाई तक रखेंगे जिससे बॉडी सीधे जमीन में गिरेगा। बहुत ऊंचाई में रख देंगे तो भी जमीन में गिर जाएगा, लेकिन कितना यूट्यूब या आपने नेट में पढ़ा होगा 9,25,000 किलोमीटर तक जो है ना, सो रखोगे कोई भी ऑब्जेक्ट को तो वहाँ से वो क्या करेगा, अर्थ में खींचा जाएगा, यानी अर्थ में उसको सीधा खींच लेगा, ग्रेविटेशन फोर्स उसको अट्रैक्ट कर लेगा, यानी अर्थ में गिर जाएगा। उसके बाद अगर रखते हैं तो स्पेस में चला जाएगा तो वो तैरने लगेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं एस्ट्रोनॉट वगैरह जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ कोई भी चीज़ को पानी अगर उछल रहे हैं तो पानी हवा में तैरने लगता है, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है या आसपास में कोई प्लेनेट नहीं है, तो जिसके कारण वो किसी प्लेनेट में आपका वो वस्तु गिरेगा नहीं, ठीक है, हवा में तैरता रहेगा। तो हर चीज़ का एक रेंज होता है, ग्रेविटेशन फोर्स का भी एक रेंज है। ग्रेविटेशन फोर्स भी आपका एक निश्चित दूरी तक ही काम करेगा। उसी तरह से कोई भी मटेरियल है ना, तो उसके बीच में एक आकर्षण बल लगता है, तो भैया उस मटेरियल का भी दूसरे मॉलिक्यूल को, उस मटेरियल का जो एक मॉलिक्यूल है दूसरे मॉलिक्यूल को कहाँ तक खींच सकता है। तो बेसिकली ये लिक्विड का बात हो रहा है।
लिक्विड का ये बात हो रहा है भैया। इसका एग्जांपल हम लोग कहाँ देखते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि जैसे हम लोग एक गिलास पानी लेते हैं, उसको हवा में फेंक देते हैं। हवा में फेंकते हैं तो क्या होता है, हवा में फेंकते हैं तो देखते हैं बूंद 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 के रूप में आता है, स्फेरिकल बॉल के शेप में आता है, ड्रॉप बन जाता है। ड्रॉप क्यों बन रहा है, मॉलिक्यूलर रेंज के कारण। क्योंकि मॉलिक्यूलर रेंज क्या करता है कि इसमें हम लोग लिखना है कि द मॉलिक्यूल act cohesive force certain distance. The molecule act cohesive force at a certain distance. certain distance का मतलब होता है कि एक निश्चित दूरी तक ही वो कोहेसिव फोर्स लगा पाएगा, यानी एक मॉलिक्यूल एक फिक्स डिस्टेंस तक ही इसको अपनी ओर खींच पाए। ठीक है, तो इस चीज को, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर रेंज बोलेंगे। इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर रेंज, इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर रेंज। या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि द मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी को कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट एट फिक्स डिस्टेंस is called molecular range। अब जैसे क्या है ना कि एक पानी का जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे पानी के मॉलिक्यूल को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण वो लिक्विड फॉर्म में होता है। हवा में जैसे हम लोग पानी को उछाल देते हैं ना, तो क्या होता है कि हवा में जैसे ही पानी, हवा के कारण भी पानी थोड़ा इधर उधर फैला, तो एक पार्टिकल जो है आपका, जो एक मॉलिक्यूल जो है दूसरे से, यहाँ का मॉलिक्यूल किसके आसपास में, ये जो मॉलिक्यूल आया, ये मॉलिक्यूल आया, तो ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इसको अपनी ओर खींच रहा है। इसके कारण यहाँ आपका एक ड्रॉप के रूप में बन गया। अब यहाँ वाला जो मॉलिक्यूल है, तो इसके आसपास में यहाँ जो मॉलिक्यूल था, ये मॉलिक्यूल इसको अपनी ओर खींच रहा है, ये मॉलिक्यूल को भी अपनी ओर ये खींच लिया, ये मॉलिक्यूल को भी अपनी ओर खींच लिया, ये मॉलिक्यूल को भी खींच लिया। तो इसलिए यहाँ पे एक ड्रॉप के शेप का आपको मिलेगा, ड्रॉप मिलेगा, यहाँ भी एक ड्रॉप मिलेगा। ठीक है ना, तो ये आपको लिटिल ड्रॉप मिलते जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो है आपका मॉलिक्यूलर रेंज के कारण बनता है। तो थोड़ा सा भी उस रेंज में जरा सा कोई मॉलिक्यूल है कि दूर थोड़ा चला गया, तो उस मॉलिक्यूल को, उसके पास वाला जो मॉलिक्यूल है जो उसके रेंज में आ रहा है, वो वहां चला जाएगा, उसके कारण वो बॉल के शेप में बनेगा। तो इसी तरह से हमारा ड्रॉप बनता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, सॉरी मॉलिक्यूलर रेंज बोलते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लोग बोल सकते हैं कि द रेनी वाटर, रेन वाटर becomes drop due to molecular range। तो ये मॉलिक्यूलर रेंज के रूप में यह मिलने का कारण यही है। अब इसी में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर रेंज के बाद अगला टॉपिक है आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट। चलिए आज समझते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है। इसमें हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट समझने के लिए क्या करते हैं कि जैसे ये हम लोग टॉपिक समझना चाह रहे हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट समझने के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो बीकर लेते हैं, दो बीकर लेंगे।
अब एक बीकर में क्या करेंगे कि पानी डाल देंगे, इस तरह से पानी डाल दिए इसमें, और एक बीकर में हम लोग क्या करते हैं, मरकरी डाल देते हैं। अब देखो कि आप लोग एक तरह से हम लोग जानते हैं ना कि ये जो पानी का जो मॉलिक्यूल है और ये जो ग्लास वाल का जो वाल है, उन दोनों के बीच में एडिसिव फोर्स यहाँ काम करता है। एडिसिव फोर्स काम करने के कारण ये जो मॉलिक्यूल है ये थोड़ा सा दीवार में चढ़ जाता है, इस तरह क्रिप्स कर जाता है, क्रिप्स ऑन द वाल। इसके कारण ये हमको क्या मिलता है, थोड़ा सा ये जो शेप मिला वो हमारा कनकेव शेप का मिल गया। और इस मरकरी में क्या होता है कि ये जो इसका जो कोहेसिव फोर्स होता है वो ज्यादा होता है, ये मरकरी का मॉलिक्यूल आपस में ही एक दूसरे को ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। जैसे कुतिया के बच्चे को हम लोग बाहर ले जाते हैं ना, तो क्या करता है, कुछ छोड़ देते हैं, फिर वो अपने मम्मी के पास चला जाता है। तो क्यों? क्योंकि उसको अपने मम्मी से ज्यादा प्यार है, अपने जैसे बच्चों से ज्यादा प्यार है, उसी के झुंड में वो फिर चला जाता है। वहां हम लोग का क्या लग रहा है, वहां कोहेसिव फोर्स काम कर रहा है। ऐसे ही समझ लो कि इसका जो कोहेसिव फोर्स यानी ये जो मॉलिक्यूल है, इसके मॉलिक्यूल आपस में ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है एक दूसरे से, इसके कारण इसमें क्रिप्स करेगा नहीं। तो ये जो है यहाँ पर हम लोग को ये शेप में मिलेगा, यानी इसको बोलते हैं कन्वेक्स शेप। ये हम लोग को कन्वेक्स शेप में मिलता है जब मरकरी डालते हैं ग्लास के अंदर। ठीक है, अब जो है ना, जब मरकरी ये जो कर्व बन रहा है लिक्विड सरफेस में, इस लिक्विड सरफेस में एक टेंजेंट बनाते हैं, और टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है और ये जो वाल का जो हमारा वाल है, इसके बीच में एक एंगल बन रहा है इनसाइड द लिक्विड, यानी लिक्विड के अंदर जो बना हुआ कौन है उसको हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। इसी तरह से यहां पर जो कर्व बन रहा है, ये जो कर्व है और ये जो लिक्विड के अंदर जो वाल है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हुआ। यानी ये दो केस हमारा आ रहा है, दोनों केस में हम लोग बोल सकते हैं कि केस 1 ये आपका है और केस 2 हमारा ये हो रहा है। सबसे पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, तो लिखना यह है कि द एंगल मेड बिटवीन टेंजेंट टू द कर्व, on the liquid surface and wall of container, ठीक है, wall of container, the angle made between tangent to the curve of liquid surface and wall of the container inside the liquid is called एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। अब बात करते हैं कि इस केस में क्या हो रहा है एंगल ऑफ कांटेक्ट और इस केस में क्या हो रहा है। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लिए। चलिए, इस केस में क्या होता है, देखो यहां जो थीटा जो हमारा बन रहा है ना, यही एंगल ऑफ कांटेक्ट है। एंगल ऑफ कांटेक्ट मेरा यही है। यहां जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये मेरा एक्यूट एंगल है, ये हमारा एक्यूट एंगल बना रहा है। और एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। और ये जो मेनिस्कस मिल रहा है, ये चंद्राकार जो मिल रहा है, वो हमारा किस शेप का है, मेनिस्कस, ये हमारा जो है वो कनकेव शेप का है। ठीक, ये कनकेव शेप का है। और इसमें हमारा जो है ना एडिसिव फोर्स काम कर रहा है, इसीलिए ये जो मॉलिक्यूल है क्रिप्स कर जा रहा है वाल में। तो वही हम यहाँ लिख देंगे, ये सिग्निफिकेंस में आता है हमारा कि यहाँ पर इस केस में हमारा एडिसिव फोर्स जो काम कर रहा है
एडिसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स हमारा ज्यादा काम कर रहा है, और इसीलिए हमारा जो है ना वाटर मॉलिक्यूल क्रिप्स ऑन द वॉल में क्या हो रहा है, क्रिप्स कर रहा है। इस केस में हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो रहा है, यहां भी थीटा जो है ना एंगल ऑफ कांटेक्ट ही कहलाएगा, और इस केस में थीटा हमारा जो है ऑब्ट्यूज एंगल है, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से जो ज्यादा हो और 180 से छोटा हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ये जो हमारा मेनिस्कस शेप मिल रहा है इस केस में मेनिस्कस, वो हमारा क्या हो रहा है, तो ये जो मिल रहा है ना, ये हमारा जो शेप है वो बन रहा है कन्वेक्स शेप, जो आप लोग क्लास 10 में पढ़े थे, कन्वेक्स शेप में मिल रहा है। क्लास 10 में पढ़े थे ना अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, तो ये हमारा उत्तल दर्पण है, और ये हमारा अवतल दर्पण का शेप का आ रहा है, और ये हमारा उत्तल दर्पण के शेप का आ रहा है। इस केस में क्यों ऐसा मिल रहा है, क्योंकि इसका जो कोहेसिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स वो हमारा इज ग्रेटर एडिसिव फोर्स। इस केस में हमारा कोहेसिव फोर्स ज्यादा काम कर रहा है एडिसिव फोर्स। इसी के कारण क्या हो रहा है ना कि मरकरी जो है, मरकरी डज नॉट क्रिप्स ऑन द वॉल में चढ़ नहीं पा रहा। तो ये था एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो आज जो हम क्लास में डिस्कस किए 3-4 टॉपिक का किए, जैसे कोहेसिव फोर्स डिस्कस किए, एडिसिव फोर्स किए, मॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूलर रेंज, और एक हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट है। अगले क्लास में सरफेस टेंशन से रिलेटेड जो भी डिप्लोमा सिलेबस के अंतर्गत में जो भी हमारा आ रहा है, वो सारे टॉपिक इससे रिलेटेड जो है डिस्कस किए जाएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल में बने रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।